रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं कि क्या यूके का एजुकेशन सिस्टम या यूके का एग्जामिनेशन सिस्टम बिल्कुल पाकिस्तान या इंडिया की तरह है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल एग्ज़ाम वैसा ही लेती हैं जहाँ जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में लिया जाता है, या कोई डिफरेंस भी होता है। और क्या अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फेल होते हैं, पास होते हैं या फेल नहीं होते, इसके कितने चांसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम, और मैं बात करते हुए फोकस में मोस्टली हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी पे रखूंगा, क्योंकि मेरा जो तल्लक है वो हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से। मैं हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादातर उसी का पता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी तकरीबन सेम ही सिस्टम होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उनके स्टूडेंट्स के साथ मिल के आपके लिए इंटरव्यू कर दूँगा। लेकिन हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि आप 7 से 8 या 9 लड़के आप मिल के एक प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें आपकी लड़कियां भी साथ होती हैं, लड़के भी। वो मोस्टली ये होता है कि जो आपका कोर्स सुपरवाइज़र होता है वो ये चीज़ डिफाइन कर देता है कि आपको किस तरह आपने ये ग्रुप प्रोजेक्ट करना है। वो खुद ही आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे देंगे और वो आपने फिर मिल के करना होता है। तो उसके अलावा जो होता है वो आपको असाइनमेंट दी जाती है। असाइनमेंट में आपने ये करना होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपने उसके मैक्सिमम वर्ड्स भी बता दिए जाते हैं, आपने वो उतने ही वर्ड्स पे वो असाइनमेंट लिखनी होती है। यहाँ वो रूल नहीं होता कि आप जितनी मर्जी असाइनमेंट लिख के ले आए और आपको पेजेस पे लिख के जमा करानी है, तो नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होती है। कैनवस से इनकी ऐप होती है यूनिवर्सिटी की, वहाँ आपको लिख के सबमिट करवानी होती है। और वहाँ टर्टिन चेकर भी होता है जो आपको चेक करके बता देता है कि ये आपकी कितनी कापी है, कितना AI से लिखा है और कितना आपने खुद लिखा है। तो ये सारी चीज़ें वो बता देता है। तो जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो आपके ट्यूटर को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपने खुद लिखी है, किस मतलब या किसी AI टूल से लिखवाई है। तो ये चीज़ें आप इसलिए AI टूल से लिखने से पहले, या मोस्टली लोग ये सोच के आते हैं कि वहाँ जाके हम चैट GPT या इस चीज़ का यूज़ करके असाइनमेंट्स लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ बिल्कुल ऐप्स हैं जो एक एक चीज़ को जज कर लेती हैं और ये भी देख लेती हैं कि AI का कितना यूज़ हुआ है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है कि यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं या नहीं होते। तो एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री टू डिग्री हर चीज़ डिफरेंट होती है। कई डिग्रीज़ का एग्ज़ाम होता है, कई डिग्री का एग्ज़ाम नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ 3 एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले MSc डाटा साइंस। अगर आप MSc डाटा साइंस में आ रही हैं तो देखिए, MSc डाटा साइंस में आपको 4 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक का एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके पास सिर्फ असाइनमेंट्स होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप MSc विद एनालिटिक्स में आ रहे हैं, MSc डाटा साइंस विद एनालिटिक्स, तो यहाँ आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और एक में आपकी असाइनमेंट्स होगी और प्रेजेंटेशन होगी। तो उसके बाद आप आ जाते हैं MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसका स्टूडेंट्स मैं हूँ। तो देखें, अगर आप MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको 3 एग्ज़ाम देने होते हैं और एक सिर्फ सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी आपको टोटल असाइनमेंट देनी होती है, उसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं MSc मैनेजमेंट पे, तो MSc मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कुछ भी पेपर नहीं देना होता, आपको जस्ट असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन देनी होती है। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट्स देना कितना मुश्किल है, या क्या असाइनमेंट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या अगर खुद लिखनी पड़ती है तो बहुत। देखें, असाइनमेंट्स के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको वर्ड्स भी बता दिए जाते हैं कि 1000 वर्ड या 2000 वर्ड्स आपको लिखने, और ये प्रॉपरली छोटी छोटी रिपोर्ट्स बना के आपने देनी होती है। इतनी कोई लॉन्ग असाइनमेंट नहीं होती कि जिस तरह वहाँ होता था कि बहुत लंबी लंबी असाइनमेंट 10-10, 20-20, 25-25 सफ़े लिखे जा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी इतनी लंबी असाइनमेंट नहीं होती, छोटी छोटी असाइनमेंट्स होती हैं, वो आप आसानी से लिख के जमा करवा सकते हैं। और यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा भी एक वीक में 2 दिन भी आप अगर अपना पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे लेते हैं, तो आप, आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी डिग्री फेल करें और आप उसको पास ना कर सकें। यहाँ एजुकेशन सिस्टम या पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी हमारी तरह मुश्किल होती थी पाकिस्तान में। और वहाँ जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो तो अभी तक बहुत पुराना है, इनका इतना अपडेट हो चुका है कि ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम भी मोस्टली अगर हो रहे होते हैं तो वो ओपन बुक हो रहे होते हैं। अगर जिस तरह आप ये एग्जांपल ले लें, अगर कोडिंग का एग्ज़ाम है तो कोडिंग के एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर यूज़ करना अलाउ है, क्योंकि उसमें आपने उसकी टेम्पलेट्स देखनी होती हैं, ये वो चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान कर दी गई हैं इन्होंने। इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग सोच के आते हैं या जिस तरह हमें बताया जाता है, और इतना आसान भी नहीं होता जितना हमें बताया जाता है। तो ये चीज़ें आप गौर से देख के आएँ। बाकी हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा लीनियंट यूनिवर्सिटी है। ना आपको ज़्यादा फ़ीस के चक्कर में परेशान करती है और ना आपको वैसे कुछ कहती है। और
अगर आप कह रहे हैं कि अटेंडेंस के मामले में, तो अटेंडेंस के मामले में भी हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। इनकी वेबसाइट्स पे भी ये लिखा होता है कि अगर आप 2 वीक्स यूनिवर्सिटी नहीं आते तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप तीसरा वीक भी नहीं आ रहे तो देन आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या इशू है, आप बीमार हैं या आपको कोई भी मसला है, तो आप अपने ट्यूटर को इन्फॉर्म कर दें। तो जब आप अपने प्रोफेसर या ट्यूटर को इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो अपने पास ये लिख लेता है चीज़ और उसके पास रिकॉर्ड होती है, तो देन आपके लिए कोई भी इशू नहीं होता। तो हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी या बाकी यूके की यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि यहाँ मोस्टली एग्ज़ाम्स होते हैं या रिपोर्ट्स होती हैं या असाइनमेंट्स होती हैं, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं पेपर एग्ज़ाम, जिस तरह हम लिखते थे कि 3 क्वेश्चन आ गए उनमें से 2 करने हैं, तो ये वाली चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यहाँ असाइनमेंट्स होती हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ डिग्री को पास करना काफ़ी आसान है। अगर आप सो मच वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर